देखते हैं कि इस भारत के मनुष्य कैसे हैं। माताओं देखो, काम तो जिंदगी का है। दिन रात मेहनत करते करते दिन रात सोचते सोचते हमारे बुजुर्ग भी इस दुनिया से चले गए हैं, और जब वो नहीं रहे तो हमें भी ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना है। कभी भगवान के लिए सोचा है कि अपने बारे में सोचते रहते हैं, इससे आपकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है। गरीबी तो तब दूर होगी जब हमारे देश के गद्दार और नेता सुधरेंगे, तो तब हमारा गरीब चैन से 2 रोटियां खा पाएगा। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। और ये अभी की बात नहीं है, आपने इतिहास पढ़ा होगा, आप देख लीजिए। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहब बुदीन कदम यहाँ ना रखता, और सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महबूद खजाना यहाँ किधर से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत की गद्दारों ने। आपको कहाँ नाम लिखाना है, आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। आप देश के गद्दार हो या वफादार। देश के हित में सोचते हो या विरोध में। कई बार लोग कहते हैं कि चारू जी आपके कहने से सब बदल जाएगा, ये देश या दुनिया ये समाज ये सब बदल जाएगा। तो मैं उनको कहती हूँ, मैं देश बदलने की बात ही नहीं करती, समाज को बदलने की मेरी क्या हिम्मत है। मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, 7 वर्ष की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो कहते क्यों बोलती हो आप इतना माइक के सामने, क्यों बोलती हो आप इतना समाज के सामने। तो मैं उनको एक बात समझाना चाहती हूँ, और शायद आपको भी समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना। एक बार एक जंगल में आग लगी। एक बार एक जंगल में आग लगी, तो उस जंगल के जितने भी रहने वाले जीव थे वो सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उस जंगल के जितने भी जीव थे वो सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया से देखा नहीं गया। और उसने उड़ान भरी, तालाब के किनारे पहुंची, एक बूंद
करके जंगल की आग में छोड़ दिया। दोबारा गई, तीसरी बार गई, बार बार गई, बार बार उसने यही प्रयास किया कि तालाब के किनारे जाए, जितनी सामर्थ्य है पानी भरने की उतना पानी भरे और आकर के आग में छोड़ दिया। सभी जंगल के जीव हंसने लगे। देखो तुम कैसी बावली हो गई है चिड़िया, तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रयास से आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सुनो, मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो तुम सब सोयों को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे अकेले से आग बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब हम सब मिलकर कुछ कुछ अपने जीवन को बदलेंगे तो एक दिन देखोगे ना तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाओगे। अरे ऋषभ गुरु रहे हो आप, भारत यहाँ की शान रहा है, सबको सीख देने वाला भारत आज खुद ही सीख भूल गया है। हमें तो तब कष्ट होता है, तब दुख होता है। और जानते हो उस चिड़िया ने एक और सुंदर जवाब दिया, सुनो, मैं इसीलिए भी ये प्रयास कर रही हूँ, मैं इसीलिए भी ये बार बार जा रही हूँ कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, आग लगाने वालों में से नहीं। भूमिका, अपना अपना कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को निभाने का अधिकार है। जो कार्य आपको मिला है उसे बड़ी ईमानदारी से करिए। जो कार्य ईमानदारी से करता है वही देशभक्त है। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप किसान हो। जो भी छोटा बड़ा काम मिला है उसे बड़ी ईमानदारी से करिए तो वही कार्य आपकी पूजा, आपकी भक्ति बन जाता है। हमारे देश के ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने आप तक को समर्पित कर दिया।
था, फिर भी वो निसंकोच होकर गाते रहते थे। तब मैंने पूछा, झूम झूम कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते हैं? झूम झूम कर फांसी पर आप कैसे चढ़ जाते हैं? वो बोले कि जैसे दीपक पर बलिदान तिरंगा होता है, पर मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है, जब हाथ तिरंगा। जब एक जवान हिम्मत से भरा हुआ खड़ा होता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जीवन पर्यंत यहाँ पर कभी किसी को नहीं रहना है, और यदि कोई रहे तो वो हाथ ऊंचा कर दे। किसी महान पुरुष ने लिखा है क्या कि भग